कनकपुर पंचायत से मुखिया पद के दावेदार थे, लगातार जनताओं के बीच भी जा रहे थे, पूरे पंचायत में ही आपका ही चर्चा था, फिर चुनाव में हार का सामना क्यों करना पड़ा? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। कनकपुर पंचायत से मेरी भाभी असगरी बेगम मुखिया इलेक्शन लड़ रही थी और ज़मीनी हकीकत में ये भी था कि हम लोग जीत के दावेदार भी थे और अच्छी तरह से ज़मीनी हकीकत को अगर आप देखते तो हम लोग जीत भी रहे थे। लेकिन ये सब बात को दरकिनार करते हुए जिस दिन काउंटिंग हो रहा था, जब हम लोग किशनगंज हॉल के अंदर गए काउंटिंग हॉल में, तो सभी लोगों का अनाउंसमेंट हो रहा था, लेकिन हमारे कनकपुर पंचायत का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। काफ़ी देर के बाद जब हम लोग को शक होने लगा तो हम लोग देखने लगे, तो आपस में हम लोग तो एक ही साथ बैठे थे सब लोग कैंडिडेट, लेकिन दूसरा कैंडिडेट वहाँ से जीता हुआ जो कैंडिडेट है वो वहाँ से गायब है। तब हम लोगों को शक होने लगा तो हम लोग हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगे जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी। तो वहाँ जब हम लोग देखे गए तो पता ये चला कि हम लोगों से पहले जो जीता हुआ कैंडिडेट उनके लोग पहले से वहाँ गया हुआ। जब हम लोग गए हमने पूछा कि काउंटिंग हो चुकी है क्या, तो बताया गया कि हाँ कनकपुर पंचायत की काउंटिंग हो चुकी है। हम लोगों के सामने ना ही हम लोगों को बुलाया गया, ना हम लोगों के सामने मशीन का सील तोड़ा गया, ना हम लोगों को कोई उसमें स्क्रीन में दिखाया गया। जब हम सब लोग गए तो हम लोगों को सिर्फ लिखा हुआ बताया गया कि इस वार्ड में ये आपको वोटिंग मिला। जब हम लोगों को इससे संतुष्टि नहीं मिली तो हम लोग हॉल में काफ़ी हंगामा भी किए। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे हमने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमने वहाँ पे एसडीएम साहब को आवेदन दिया रिकाउंटिंग के लिए, लेकिन वहाँ से हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब कोई रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिला तो फिर हम सब लोगों ने मिल के, पूरे पंचायत के लोग मिल के डीएम ऑफिस में गए। जब डीएम ऑफिस से मिले तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। हमने हालांकि वहाँ पे भी आवेदन किया था। काफ़ी हम हंगामा होने के बाद भी अभी तक हम लोगों को कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है, कोई भी जवाब नहीं मिला है। लेकिन आगे की जो कार्रवाई है, क्योंकि हमने इलेक्शन के दूसरे दिन डीएम साहब को तो पहले ही दे दिए थे और वहाँ पे वोटिंग हॉल में भी हमने आवेदन दे दिया था, एडीएम साहब से भी हम लोगों ने आवेदन दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये 26 तारीख की बात थी और आज कितनी तारीख है? आज 4 तारीख है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन आगे की प्रक्रिया ये है कि फिर से हम लोग दोबारा धरना प्रदर्शन के लिए डीएम साहब को आवेदन देने के लिए जा रहे हैं। आज अगर ऑफिस खुला है तो आज ही देंगे, नहीं तो हम लोग मंडे तक आवेदन सबमिट कर देंगे धरना प्रदर्शन के लिए। उसके बाद आगे की जो भी कोर्ट की कार्रवाई होगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। ये किसी के ऊपर शक की बात नहीं है कि हमारे साथ लेकिन गड़बड़ी हुई है, इसलिए कि प्रोसेस जो होता है कि अनाउंसमेंट होना चाहिए, उसके बाद कैंडिडेट को एक साथ होना चाहिए, उनके सामने मशीन खुलना चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों को पक्का भरोसा है कि हमारे साथ गड़बड़ी हुई है। इसके लिए हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। जो भी इसमें शामिल है हम उन सब के लिए कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं और उससे पहले हम लोग ब्लॉक का घेराव करेंगे, धरना भी देंगे और आगे का प्रक्रिया जहां से होगा हम लोग करने के लिए कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग जो भी गड़बड़ी किया है हम लोग आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोगों को इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे।